का गारा मेरा ही द्या की गवे द्याला नित निरोलू मेरा भूलो कुंदगिरी ये गीत राला बोल जपीर रात फूलली बरखली आम चमकला सुख दुख आना जाना राला सुख दुख आना जाना राला पुछलियो मां हैसदा खेलदा बैठूला देख दा बुआरी वे जाला देख दा बुआरी वे जाला बोलू ये फुल मुंडिया सासू बणी की बोलू ये फुल मुंडिया सासू बणी की नई नई बारियों रुआला नित निरोलू मेरा फूलों कुंदगिरी ये गीत राला बोलू जपीर रात फूलली बस ग्याल रूजू यूंद कोपू मिल भी से रूड़ियों की मार मिल भी से रूड़ियों की मार मिल भी बरती ऋतु बसंत में फरे भी ए मोल्यार में फरे भी ए मोल्यार मिल भी कैछे आस कैकी मिल भी कैछे आस कैकी ये डांडा कांठा छुई लगाला नित निरोलू मेरा फूलों कुंदगिरी ये गीत राला बोल जपीर रात खुलली भी अपना पर्या हर चीनी मेला थोलो मां अचन चक मेला थोलो मां अचन चक मी भी रो बतोरा भकोरी आंसू आँखों मां रहनी जब तक आंसू आँखों मां रहनी जब तक कौतिग यनी वीरेणा राला कौतिग यनी वीरेणा राला नया नया कौतिगेर आला नित निरोलू मेरा फूलों कुंदगिरी ये गीत राला बोल जपीर रात फूलली
मिले बिसैनी फूलवा कांडा गीतवी माला गचाणो को गीतवी माला गचाणो को जने द्वी एक गीत मिलवी गैनी रूंदो है साणो को गैनी रूंदो है साणो को ऐस दरा जब बिसरी जाला ऐस दरा जब बिसरी जाला रोंदारा रे रे की समलना राला इतनी रोलू मेरा बोलो कुंदगिरी ये गीत राला बोल जब फिर रात खुलली इस सम्मान के रूप में मैं अनुरोध करूंगा अपन महोदय से ये पुष्पगुच्छ और उन्होंने के साहित्य में इन्हीं विजय प्राप्त की है। जोरदार तालियों से आप लोग सम्मान कर दीजिएगा। और हमारे बीच में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा श्री के एस रावत जी मौजूद हैं। सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में चक जोड़ीवाला के प्रधानाचार्य महोदय उपस्थित हैं। आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। बैच बनाकर सम्मान क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्तंभ गणेश कुशाल मणि जी मौजूद हैं। सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत विभाग की ओर से। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा प्रारंभिक शिक्षा अनिल जी का सम्मान है। क्या आप मंच पर आकर हमारे इस पौड़ी के गौरव और आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहन सिंह रावत जी हमारे बीच हैं। पुष्प कुछ भेंट करेंगे विभाग की ओर से। क्योंकि आज इस
लोक संगीत समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के साथ धन्यवाद सर आपका। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत एक बार फिर से। और आज के इस कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कुंवर सिंह रावत जी हमारे बीच में। सर आपको आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। आपने भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अनुरोध करूंगा सीताराम पोखरियाल जी से कि बैच पहनाकर इनके प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय प्रारंभिक शिक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय पौड़ी साबित आलम जी हमारे बीच में। सर आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं, उनके प्रति सम्मान करेंगे। और आप सभी हमारे उच्च अधिकारी महोदय अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे।
भूमिका में उनको देखते हैं। विद्वत लोक भाषा ही नहीं, जितनी अच्छी पकड़ उनकी लोक भाषा में है उससे अधिक पकड़ हिंदी भाषा में उनकी है। भाई गणेश गणी उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके मंच संचालक की भूमिका में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका और इनके भी कंठ में सरस्वती निवास करती है। आपका हार्दिक स्वागत विभाग की ओर से हम शिक्षा विभाग की ओर से सर्वप्रथम आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं कल रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी की ओर से उनका सम्मान प्रदर्शित करता हूं। इसी के साथ उनके साथ आई हुई उनकी धर्मपत्नी और हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय भाभी जी श्रीमती उषा नेगी जी जो हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं, मैं आपका अपने शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत सम्मान और आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में जिन साथियों की, जिन विद्वानों की कृपा से शिक्षकों के इस ऑनलाइन कंपटीशन का मूल्यांकन हुआ है, उनमें लोक गायक भाई श्री अनिल मिश्र जी का मैं शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ लगभग 1.5 दर्जन से अधिक संगीत वाद्यों के पुरोधा और मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष श्री पंडित मोहन सिंह रावत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो भी पुरस्कृत होने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया, मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर आमंत्रित जिन भी प्रधानाचार्य और शिक्षकों को मैंने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं राष्ट्रीय शिक्षक संघ के मंडलीय और जनपदीय पदाधिकारी का स्वागत करता हूं और विशेषकर जनपदीय समिति का इसलिए भी कि उनका मुझे सहयोग प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम में, आपका अभिनंदन। मैं जीआईसी पौड़ी और भगत राम मॉडर्न स्कूल का विशेष आभार और अभिनंदन करता हूं कि आपने यहाँ पर इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो आप प्यारे प्यारे बच्चों का कार्यक्रम देख रहे थे, इन लोगों का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है। और जीआईसी पौड़ी का एनसीसी के जो बच्चे हैं, आपका मैं विशेष अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि आपने सहयोग प्रदान किया हमें। यहाँ पर उपस्थित जितने भी पत्रकार बंधु हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही शिक्षकों की इस सम्मान का प्रचार और प्रसार भी किया जाएगा ताकि समाज जान सके कि शिक्षक प्रतिभाशाली है। आप सबका मैं विशेष अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई गणेश गणी जी जो कि स्वयं में एक परिचय है भाषा के और लोक साहित्य के, मैं आपका भी यहाँ पर उपस्थिति के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे आमंत्रित महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ शिक्षा विभाग की ओर से। हमारे जो जिस हॉल में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऑडिटोरियम के हमारे निदेशक बहन सरिता जी, मैं आपका विशेष अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ आप देख रहे होंगे
ये काली टोपी पहने हुए, जो पहाड़ी टोपी पहने हुए जितने भी आपको दिख रहे हैं मंच पर, ये मेरे शिल्पी हैं इस कार्यक्रम के, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ये रूप देने में अपना योगदान किया। इन शिल्पियों का और मेरे अपने ऑफिस के कुछ कर्मचारी, जिनमें से एक यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाती, वो विकलांग है, रक्षा, धीरेन्द्र, सीताराम और तमाम जितने भी मेरे कर्मचारी हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सभी आपके द्वारा इस कार्यक्रम को समझा गया। और हमारे बीच में शिक्षक संगठन के, मंडलीय शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में रविंद्र राणा जी, हेमंत बहनोली जी, शिव सिंह नेगी जी और मनमोहन चौहान जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो ब्लॉक में हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत विभाग की ओर से मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मोहन सिंह रावत जी को हमारे इस पौड़ी शहर के गौरव है। यहाँ जितनी भी विधाओं में मैंने देखा, चाहे गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया, बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया, बहुत बड़े बड़े लोग जहाँ जाना ही मुश्किल है, जैसे पंडित छकुलाल मिश्रा, पंडित दीनानाथ मिश्रा, मैं बड़े बड़े बोलूँ, पंडित जसराज जी, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनके सामने बजाया, उनका संगत किया। लेकिन एक ही चीज देखा, वो मुझे कहते थे कि आप यहाँ दिल्ली में सेटल हो जाते हैं, क्यों नहीं आ जाते, वहाँ क्या आता है? तो एक ने मुझसे कहा, पंडित राजन साजिद जी मुझे कहे कि ऐसा है मोहन जी, जहाँ आप हो वहीं आइए, वहीं सब भी खुशबू बिखेरिए, वहाँ आने की जरूरत नहीं आपको। अच्छा, नमस्कार। आज शहीद दिवस है। शहीदों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय गणरत्न वीरेंद्र सिंह नेगी जी, श्रीमती उषा नेगी जी, पंडित मोहन सिंह रावत जी, गणेश खोखसाल गणी जी, शिक्षा अधिकारी आदरणीय रावत जी और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार, जिन्होंने एक शिक्षा की दिशा में एक नई पहल शुरू की है, अपर निदेशक आदरणीय महावीर सिंह मिश्र जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ईडी साहब का मैं इस बात से भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर भी अपने शिक्षकों और छात्र छात्राओं से दूरी नहीं बनाई, बल्कि लगातार ऑनलाइन के जरिए शिक्षा, संस्कृति, चाहे वो गायन है, चाहे वो नृत्य विधा है, सब पे एनर्जी भरी। इसके लिए सर आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद जी। और अब हम अपने शिक्षकों का प्रतिभा सम्मान प्रारंभ करते हैं और मैं इजाजत चाहूँगा अपने मुख्य महोदय से कि हम इस सम्मान समारोह को प्रारंभ करें। तो जो हमारे चित्रकला, उसके साथ साथ गायन और वादन, नृत्य, सभी विधाओं में जो प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी हैं, उनका नाम मैं ले रहा हूँ। आप सभी मंच पर आएंगे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों आपको प्रसिद्धि पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। ये बड़े गौरव की बात है। श्रीमती पुष्पलता जोशी, राजकीय बालिका कॉलेज ऋषिकेश, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है लोक चित्रकला में। पुष्पलता जोशी जी, और मेरा अनुरोध है मुख्य अतिथि महोदय से कि प्रसिद्ध पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर इनके प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे। श्री संजय रावत, कंपोजिशन चित्र संयोजन, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। संजय रावत जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागखात, कंपोजिशन चित्र संयोजन में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
हिमांशु जोशी जी राजगढ़ कॉलेज खालियों के बॉडीगढ़। हिमांशु जोशी जी कृपया मंच पर। राजगढ़ कॉलेज खालियों के बॉडीगढ़। सुगम संगीत गायन श्रीमती प्रीति राजकीय बालिका कॉलेज अगस्त मुनि। राजगढ़ के खाली है। आपने शास्त्रीय संगीत गायन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्रीमती प्रीति राजकीय बालिका कॉलेज अगस्त मुनि का करने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। लोक संगीत गायन श्रीमती लता तिवारी राजकीय बालिका कॉलेज श्रीनगर कृषि ब्लॉक से आप हैं। और शास्त्रीय संगीत वादन से की बात करेंगे श्री हर्षवर्धन राजगढ़ कॉलेज छत्तीसगढ़। शास्त्रीय संगीत वादन में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुगम संगीत वादन श्री धर्मेंद्र चौहान श्री प्रताप सिंह राजगढ़ कॉलेज सतपुली करते हैं आप लोग। ये प्रताप सिंह जी राजगढ़ कॉलेज सतपुली में ढोल दबाव का वादन आपने देखा। ज्योति सुमन हमारे बीच में मौजूद हैं। साधना जोशी जी जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ऐसे प्रतिभागियों ने हमारे प्रतिभागी श्रीमती श्वेता अगवानी मुखीमठ राजगढ़ कॉलेज रोहतक बेला कृपया मंच पर आने की कृपा करें। पोस्टर चित्रांकन बालिका शिक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया श्री अनिल कुमार अवनीश सिंह। श्रीमती आशा भट्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंबा। आशा भट्ट श्रीमती मधु नेगी और विशेष रूप से आपका सम्मान संदीप रावल जी लोक संगीत में सुमंत पवार जी सुलभ संगीत सेमी क्लासिकल नृत्य श्रीमती आशापुरी राजकीय इंटर कॉलेज दुनिया गांव कोरोला श्रीमती आशापुरी और श्रीमती अंजू श्रीवास्तव राजकीय इंटर कॉलेज काशी देहरादून से आप पहुंचे हैं। और उनकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रतिभाएं हैं। और मैं राजकीय इंटर कॉलेज गुजरात गांव कुरोला श्री भजन सिंह जी राजगढ़ मनोज कुमार थापा संगीत गायन में आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिमांशु पंत राजकीय कॉलेज देवा चौड़ी से आप पहुंचे। आप हिमांशु पंत कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। श्रीमती शोभा डोभा जी राजकीय बालिका कॉलेज और चमोली से यहाँ पर पहुंचे हैं। मनोज हटवाल जी
श्रीमती कराने की कृपा करें। सेल खत्म हो गया मुझे, चल रहा है हल्का। खांड चंबा वासुदेव सिंह जी राजकीय कॉलेज घाट, वासुदेव सिंह जी राजकीय कॉलेज घाट चमोली। राजकीय आर्ट्स कॉलेज न्यायालय सौ उत्तरकाशी यहाँ पर पहुंचे हैं। दिनेश चंद्र पाठक राजकीय कॉलेज लैंसडाउन जयकाल से यहाँ पर पहुंचे हैं। कृपया मंच पर आने की बात करें। नवोदय विद्यालय देवल था प्रेमनगर पेरीगढ़ से यहाँ पर पहुंचे। दिनेश चंद्र पाठक जी यहाँ पर है नहीं तो उनके प्रधानाचार्य अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्रीमती कविता गहिड़ा राजकीय बालिका कॉलेज दक्षिणवाल देहरादून और संदीप रावत जी ने एक सरस्वती वंदना की रचना कर विभिन्न विद्यालयों में चल रही है। कविता श्री संदीप रावत जी, सूरवीर सिंह जी राजकीय इंटर कॉलेज बुनियाद गांव। और ये प्रतिभा सम्मान सभी शिक्षकों का इस मंच पर किया गया। नमस्कार। मंडलीय कला एवं संगीत शिक्षक सम्मान समारोह में आप सब शिक्षकों का अभिवादन। ये कार्यक्रम मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कला और संगीत क्षेत्र में जो शिक्षक हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हो सकता है कभी हुई हो ये प्रतियोगिता, लेकिन मैंने पहली बार मुझे देखने सुनने को मिला और बहुत अच्छा लगा कि संगीत के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं या अन्य लोग भी जो कला और संगीत के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनकी ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित हुआ है। उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिला स्तर से लेकर मंडलीय और मंडलीय से लेकर राज्य स्तर तक। जैसा कि आदरणीय मिश्र जी ने मुझे इसके बारे में जानकारी दी है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। आप लोगों जिस गति से हमारा उत्तराखंड का सांस्कृतिक और संगीत के क्षेत्र में विकास की संभावनाएं थी, वो अब और आगे बढ़ेंगी और निश्चित रूप से ये राज्य कलाकारों का राज्य से भी जाना पहचाना जाएगा कि वहाँ बहुत कलाकार उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में हैं। कभी यहाँ पर हम फौज के सिपाहियों के लिए जाने जाते थे कि हमारे उत्तराखंड से बहुत फौजी जाते हैं, तो अन्य क्षेत्र से भी जो लोग विशेष कार्य कर रहे हैं
उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनके नाम से भी उत्तराखंड को जाना जाना चाहिए, ऐसी मैं सोचता हूँ। और आगे भी ये पुरस्कार दिए जाएंगे तो लोक संगीत की तरफ सरकार का ध्यान, केंद्र सरकार का ध्यान है। इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने लोक संगीत में भी रुचि दिखाई है और उसमें काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया है। मैं पिछले का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया आपके बीच में और संगीत शिक्षकों को, कला शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए मुझे मौका दिया, सुअवसर दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। संगीत क्या उसमें खास बात है और क्यों वो हमें अपनाना चाहिए, शिक्षकों की बड़ी भूमिका इसमें मुझे नजर आती है कि वो बच्चे का जिस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, अपनी जमीन से जुड़कर, अपनी जमीन, अपनी भाषाओं से जुड़कर वो उन चीज़ों को अपना सकते हैं, उन चीज़ों के पीछे जा सकते हैं। तो ये शिक्षा आपके माध्यम से उन्हें दी जा सकती है। और शिक्षकों में भी मैंने देखा बहुत सारे शिक्षक, यद्यपि आप शास्त्रीय संगीत सिखाने होंगे या कला सिखाने के लिए आपको के शिक्षक हैं, लेकिन आपके अंदर इसके अलावा कुछ प्रतिभाएं और भी हैं। जैसे संदीप भाई यहाँ पे कभी बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, कभी हम लोग बैठते हैं। ये यद्यपि वो विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन उनके अंदर एक प्रतिभा है रचना कर्म के, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। इसी तरह बहुत सारे शिक्षक हैं, हमारे मित्र हैं, जिनके अंदर इसके अलावा और भी प्रतिभाएं हैं। तो हम ये किसी से यही बात चल रहा था कि अगर उसका भी एक अंश आप अपने विद्यार्थियों को दे सकें, वो जो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, जो आप व्यक्तिगत रूप से जो आपकी प्रतिभा है, हालांकि उसके लिए यहाँ नियुक्त नहीं किए गए हैं, लेकिन आगे तभी बढ़ेगी जब आप उसे ट्रांसफर करेंगे अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में। अगर आप एक बहुत शिक्षक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं और कवि भी हैं, आप कविताएं भी करते हैं, अगर आप कुछ कविताएं अपने बच्चों से कुछ कविताएं लिख सकें, तो मैं सोचता हूं कि उसका आपका बड़ा योगदान होगा। उसके लिए भी कि आपने सिलेबस के अलावा भी उस बच्चे को कुछ दिया है अपनी तरफ से, उस बच्चे को आपने ट्रांसफर किया है अपनी तरफ से। कोई कला का भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो बच्चों को अपनी उस कला को ट्रांसफर कर सकें, तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं सोचता हूं कि शिक्षकों, बच्चों का भविष्य बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और शिक्षक अगर चाहें तो वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति जो उनकी है, कला संपत्ति जो उनकी है, उसे भी ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे बड़ा संतोष तो आपको मिलेगा कि आपने जिस विधा में आपने नाम कमाया है, उस विधा को आपने ट्रांसफर भी किया बच्चों में और उनको प्रेरित किया है आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये आप लोगों से अनुरोध है कि आप ये जरूर प्रयास करें। आप अच्छे गायक हैं तो आप बच्चों में भी अगर वो गुण डाल सकें, 2-4 बच्चों में ही सही अगर वो चीज आ सकती है, अगर आप वो प्रेरित होता है, आपसे इंस्पायर होता है, तो ये भी एक उपलब्धि होगी आपकी, जिसे आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों में गिना जाएगा। ये आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। पढ़ रहे हैं उन संस्कारों की तरफ भी शिक्षक अगर बच्चों को सचेत करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक अच्छा नागरिक बनाना, इसकी अपेक्षा तो हम शिक्षकों से ही करते हैं। और ये
हम आप पे ये जिम्मेदारी शुरू से ही डालते आए, मैं नहीं सारा समाज। आज भी हम उन गुरु लोगों को याद करते हैं और आज भी याद करते हैं कि ये बात उन गुरुजी ने बताई थी हमको, ये बात उन गुरुजी के माध्यम से सुनी थी हमने। ये भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और महावीर सिंह बिष्ट जी जो अब मित्र हो गए हैं, हमारे परम मित्र, क्योंकि इनसे मेरा ऐसा परिचय नहीं था। मैं जानता तो था महावीर सिंह बिष्ट जी को बहुत पहले से, लेकिन कभी इतने नजदीक बैठे नहीं थे हम लोग, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाया था। लेकिन अब जिस ढंग से उनकी बातें सुन के मुझे लगा कि आदमी सांस्कृतिक कर्मी जैसे हम कहते हैं, ये अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के लिए ये व्यक्ति समर्पित है। और उनके हर मूवमेंट में मुझे लगता है कि ये प्रदेश बसा हुआ, इस प्रदेश की संस्कृति, इस प्रदेश की परंपराओं के लिए ये व्यक्ति समर्पित लगता है मुझे। और निश्चित रूप से आप लोग भी अगर इनके संरक्षण में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा और आप वो लाभ बच्चों तक पहुंचाएंगे, ऐसी मेरी आशा और ऐसी मेरी उम्मीद है। बच्चों के लिए 2 पंक्तियां मैं गाना चाहता हूं। भोल जब फिर रात खुलई, धरती मानई पौध जमली, पुराना डाला ठग रवेगी, नई लगुलियों सारू द्याला, मितने रोलो म्यारा ये गीत लाला, मितने रोलो मेरा फूलो, तुम बगड़ी ये गीत लाला। भोल जब फिर रात खुलली, यखिए बाटम जम्यों में भी मेरी भी रे पटिया भारा खैरी का बोकिनी मिल भी मेरी ही काली मुदा, डालियों को छैले और बालों का गारा, मेरा ही ध्यान